कोरोना के वक्त जब लाखों लोग मर रहे थे, हजारों लाशें नदियों में तैर रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर अध्यादेश लाया गया। और अब जब हजारों गायें मर रही हैं, उस वक्त जो है पूरा देश चिंतामय हो गया है। तमाम गौरक्षक दल, हिंदुवादी संगठन, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब चिंतामय हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में ये भी कहा कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे जी, अब चीते छोड़े जा रहे हैं। वाकई में देश बदल रहा है। देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। और सचमुच में देश बदल चुका है, क्योंकि आप याद करिए 2014 से 2018 का वक्त, जब गौ रक्षा के नाम पर न जाने कितने अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसे लोग जब हत्या करने के बाद जेल से बाहर आते थे, तब बीजेपी के दिग्गज नेता, कई बार मंत्री जो है, ऐसे लोगों को माला फूल पहनाकर स्वागत करती थी। यानी साफ तौर पर ये मैसेज देते थे कि आप भी अगर गौरक्षा के नाम पर किसी अल्पसंख्यक की हत्या करिएगा तो आपको भी बीजेपी में सम्मान मिलेगा, आपको भी फूल माला पहनाया जाएगा। लेकिन लंपी वायरस से अब तक 70,000 गायों की मौत हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि वो तमाम गौरक्षक दल जो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी क्षेत्र में कुकरमुत्ती की तरह उग आए हैं, उनमें इतनी चुप्पी क्यों है? बीजेपी के नेताओं में इतनी चुप्पी क्यों है? क्या गाय अब उनकी माता नहीं रही? क्या अब चिता को वो अपनी माता मानने लगेंगे? क्या गाय के प्रति अब उनकी सहानुभूति नहीं रही? गौरक्षा के नाम पर समाज में दंगा फैलाने वाले, समाज का माहौल बिगाड़ने वाले, अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि गौरक्षा के नाम पर आप दंगा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन इस वक्त आप में इतनी चुप्पी क्यों है और आप चिता में क्यों हो गए हैं? दूसरा सवाल ये है कि आप लोग रणबीर कपूर का विरोध कर देते हैं क्योंकि वो कहता है कि उसका बीफ जो है वो फेवरेट डिश है। लेकिन फिर सवाल ये है कि विवेक अग्निहोत्री जो कहता रहा है कि बीफ जो है वो लंबे वक्त से खाता रहा है और ये भी कहता है कि लोगों को खाना चाहिए, ये काफ़ी फायदेमंद होता है, इसमें काफ़ी पौष्टिक होता है, तो फिर विवेक अग्निहोत्री का विरोध क्यों नहीं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का वीडियो वायरल होता है जहां वो कहती है गोवा में हमारा रेस्टोरेंट है, वहां पर स्वादिष्ट बीफ मिलता है और हर तरह का बीफ मिलता है। तो फिर स्मृति ईरानी सबसे बड़ी देशभक्त क्यों और उनकी बेटी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है? आपसे कुछ और सवाल है। सवाल ये है कि किरण रिजिजू को आप जानते हैं, इस वक्त वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और एक बयान दिया था कि कौन माई का लाल है जो हमको बीफ खाने से रोक देगा। तो अगर गाय बिहार, उत्तर प्रदेश में आपकी माता है, जहां आप कहते हो हमारी माता है, और इस वजह से आप किसी को मौत के घाट उतारते हैं, तो फिर आप बीजेपी कोटे से मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? एक और नेता का नाम सुन लीजिए, गोवा में बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत नाम है। उनका बयान आप जानते हैं, वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम पूजते हैं, लेकिन हमारे कुछ मजबूरियां भी हैं, इसलिए हम गौ हत्या को नहीं रोक सकते हैं, गौ मांस खाने से लोगों को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमें अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि गोवा में 30% जो है वहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी पार्टी है या गौरक्षक दल हैं, हिंदुवादी संगठन हैं, जो गाय को अपनी माता कहते हैं, लेकिन गोवा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सीएम कहते हैं कि हम जो है बीफ खाने से लोगों को नहीं रोक सकते। ये अलग बात है कि हम गाय को पूजते हैं, माता मानते हैं, लेकिन गौ हत्या को नहीं रोक सकते हैं, लोगों को गाय का मांस खाने से नहीं रोक सकते हैं। तो फिर आप गोवा के सीएम के प्रति आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करते हैं? वहाँ आपकी चुप्पी क्यों रहती है? लेकिन आपके इलाके में अगर कोई पशु को ले भी जा रहा है तो कई बार ऐसा पाया गया कि शक के आधार पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जब ये जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, तब यही बीजेपी कोटे से मंत्री उनको जाकर माला पहनाते हैं। आपको बता दें कि लंपी वायरस की वजह से जो है 70,000 गाय मर चुकी हैं। और इसमें होता क्या है ये जान लीजिए। इसमें गाय के शरीर पर फोड़ा हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, उनके आँख से, कान से और मुँह से लार जो है वो निकलता है, आँख कान से पानी निकलता है, और उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस वजह से नुकसान बड़ा होने वाला है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना होगा, बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना होगा। 2020 से 21 की बात करें तो 20 करोड़ 90 लाख टन का दूध का उत्पादन हुआ था और उससे कुल आमदनी जो है वो 13 लाख करोड़ हुई थी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में हुआ था। लेकिन अब खबर ये है कि लंपी वायरस की वजह से 15 से 20% दूध का उत्पादन कम होगा। सीधे तौर पे समझिए, अगर कोई गाय जो पहले 16 लीटर दूध देती थी, अगर वो लंपी वायरस से प्रभावित हो गई तो फिर उसका दूध सीधे 16 लीटर से घटकर 3 से 4 लीटर हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि इससे दूध का जो उत्पादन है उसमें किस हद तक नुकसान होगा। तो सरकार को जो है
कोई बड़ा से बड़ा फैसला लेना होगा। बता दें कि राजस्थान में रोज़ 600 गायें मर रही हैं, वहीं गुजरात उत्तर प्रदेश में 100 गायें रोज़ मर रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन आएगा, लेकिन आने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा और पुराना वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि तमाम जो गौरक्षक दल हैं, हिंदुवादी संगठन है और बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, गाय की मौत पर क्यों चुप हैं और इसके बदले वो जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इतरा रहे हैं कि बाकायदा नामीबिया से जो है चीते लाए गए हैं और चीतामय पूरा देश हो गया है। और राष्ट्रीय चैनल की राष्ट्रीय एंकरान महोदया चीते के ड्रेस में आई और ये बता रही हैं कि 70 साल के इतिहास में पहली बार कुछ बड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया, चीता लाया गया है और अब भारत विश्व गुरु बनेगा। आप देखते रहें लॉजिकल समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।